मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज जिस खबर के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है अनमोल उर्फ पिंकी, यानी को मतलूब थी। और नाज़रीन, कहा यह जाता है कि अब ये बहुत सारे सियासतदानों के लिए या बहुत सारे एक्टर्स के लिए, बहुत सारे कह ले कि ऐसे अमीर तरीन लोगों के लिए सर का दर्द बन चुकी है। नाज़रीन, कहा तो यह भी जाता है कि अगर इस केस की सही तरह छानबीन ना हुई तो यह भी हो सकता है अनमोल उर्फ पिंकी को कत्ल भी किया जा सकता है, उसकी जान को भी खतरा है। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जिस तरह ये गुत्थियां खुलती जा रही हैं, इसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। चंद ही रोज पहले कह लें कि पीटीआई से निकलने वाले एक ऐसे सेनेटर का भी इसमें नाम आ चुका है जो कराची के कह लें कि बड़े बड़े जो हैवी बाइक्स हैं उनके ऊपर फिरते हैं और बड़ा नाम है। आज की अगर बात की जाए 2026 की, जो अभी धमकियां भी लगाना शुरू हो गई है, वो कहती है कि ये कहते हैं कि बन्नी गाला का नाम लो। अब बन्नी गाला का नाम क्यों लिया जा रहा है? बन्नी गाला को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? बन्नी गाला में ऐसी कौन सी शख्सियत रहती है? जी हाँ, बन्नी गाला में जनाब रहते हैं इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो इमरान खान साहब का अनमोल उर्फ पिंकी का जोड़ क्यों मिलाया जा रहा है? आखिर इनको आपस में मिला के क्या कहना कहलवाया जा रहा है उससे? ये कहना है अनमोल उर्फ पिंकी का कि मुझे ये कहा जा रहा है कि बन्नी गाला का नाम लो। खैर, अनमोल उर्फ पिंकी ने ये तो आज से 2 रोज पहले बयान दिया था और आज का जो नया उसकी तड़ी भी कह लें या उसकी कह लें बदमाशी भी कह लें, आज उसने लगा दिया। उसका ये कहना है जनाब, वो कहती है सनम हम तो डूबे हैं साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो खैर जी, बड़ा शायराना अब जो है वो धमकियां लगाना शुरू हो चुकी है। और जो इसके जो राइडर थे जो कि कराची जाते थे और कराची जो इनकी कह लें कि जो ऑनलाइन कह लें जो इनकी मनी थी या जो पैसा था जो ट्रांसफर होती थी, अब वो ट्रांसफर भी इनकी बहुत ज्यादा जो है सामने आ चुकी है। कहा यह जाता है कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है, कुकिंग क्वीन जो है, इसके कह लें कि अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। करोड़ों रुपया इधर का माल इधर और इधर का माल इधर हो चुका है। और अब देखना यह होगा कि ये जो करोड़ों रुपया है ये कहां इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम, जिस तरह ये वक्त गुजरता जा रहा है इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, कल भी हमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, क्या पिंकी जो है ये अब जेल में रहेगी या इसको जमानत मिल जाएगी? देखो जी, जमानत जो है हर शहरी का हक बनता है, चाहे वो कह लें कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया। जो जमानत है, अदालतें सिर्फ इसीलिए बैठी हैं कि आम शहरी या कह लें कि जराइम पेशा कोई भी शहरी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठी हैं। तो अगर वो सच्चा है या झूठा है उसका फैसला अदालतें करती हैं। और अगर जब अदालतों के सामने सही एविडेंस लाए जाएं तो फिर मुल्जिम हो या मुजरिम हो, मुल्जिम तब तक वो इंसान मुल्जिम होता है जब तक उसको अदालतें सजा याफ्ता या सजा नहीं देते, तब तक पिंकी जो है मुल्जिम रहेगी। और जैसे ही अदालतों की जानिब से इसको सजा सुना दी जाएगी, फिर जो पिंकी है ये एक मुजरिम बन जाएगी। फिलहाल वो एक मुल्जिम है। उसका जो केस है वो, उस केस की अगर बात की जाए तो उस केस में कह लें कि जो मंशियात है उसके बारे में बताया जाता है कि जो पिंकी है ये जो है कि एक चलती फिरती लेबॉर्टरी थी। पिंकी के घर में बहुत सारी ऐसी कह लें कि जो मसाले मिले हैं या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिससे जो पिंकी खुद कहती है कि जो 10 से 12 हजार रुपए ग्राम बिकने वाली मंशियात थी, पिंकी उनमें केमिकल डाल के उनको थोड़ा सा नशा उसमें तेज करके वो ही जो कह लें जो मंशियात थी 10 से 12 हजार रुपए वाली, उसको कैसे 25 से 30 हजार रुपए फी ग्राम वो बेचती थी। यानी कि पिंकी को यह भी कहा जाता है कि पिंकी जो है ये चलती फिरती एक लेबॉर्टरी भी थी। और अब जो लेबॉर्टरी जब पकड़ी गई है तो फिर लेबॉर्टरी के साथ साथ जाहिर बात है जो इसके सहूलतकार हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और जैसा कि पहले दिन ही और बल्कि अगले दिन जो कह ले जब ये गिरफ्तार हुई है तो कुछ खबरें सामने आई थी। पिंकी का यह भी कहना है कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और मुझसे अपनी मर्जी के बयानात दिलाए जा रहे हैं। तो पिंकी को अगर गिरफ्तार किया था, ये भी एक खबर सामने आ रही है कि जो पिंकी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो
कह लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पंजाब की या खुसूसन सिंध की, तो जो कानून है वो काफी हरकत में आ चुका है। अगर बात की जाए सिंध गवर्नमेंट की या पंजाब गवर्नमेंट की, तो जो हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा है, उनने भी बहुत सारे ऐसे कह लें कि कानून को सख्त किया है। बहुत सारी ऐसी कह लें कि उसमें एसओपीज बनाए हैं कि जितने भी कह लें कि गुंडा एक्ट था या बदमाश थे या कह लें कि जो नजायज फरोश थे, और कह लें कि आपने चंद रोज पहले कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, जैसे ही सीसीडी हरकत में आई। और सीसीडी जब एक्टिव होती है, बात की जाए जी सीसीडी के जो इंचार्ज हैं जफर सुहेल चट्टा साहब, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। और अगर उनकी बात की जाए, जफर सुहेल चट्टा साहब की डीआईजी ऑपरेशन रह चुके हैं इस्लामाबाद, मेरी उनसे काफी अच्छी मुलाकात भी रही है। तो बड़े अच्छे और बड़े नफीस इंसान है जी। और जब से कह लें कि उन्होंने पंजाब को संभाला है, जब से सीसीडी के इंचार्ज बने हैं, तो जितने भी आपने देखा होगा जराइम पेशा, गुंडे, बदमाश, उनने तौबा की, मस्जिदों में गए, उन्होंने कहा जी आज तो बाद असी कोई जराइम पेशा काम नहीं करेंगे, हम आज से चरस बेचना छोड़ देंगे, अब पाउडर बेचना छोड़ देंगे, हम शराब बेचना छोड़ देंगे, आज से मंशियात फरोशी खत्म। यानी कि सीसीडी का इतनी दहशत थी पाकिस्तान में, और अभी भी है। थी का क्या मतलब है, अभी भी है। तो इसी तरह कह लें कि जिस तरह पंजाब में मंशियात को खत्म करने के लिए सीसीडी सामने आई, और इसी तरह कह लें कि कराची में जो मंशियात के अफराद थे या मंशियात जो बेची जा रही थी, अच्छा इसमें गैर मुल्की भी काफी सारे नाम आते हैं। गैर मुल्की भी इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, खास करके ये जो काले हबशी हैं, इनका बहुत सारा कह लें कि ये जो व्हाइट कुकिंग होती है इसको बेचने में कह लें कि इनका बड़ा हाथ होता है। तो ये जो ज्यादा जराइम पेशा, इसमें जो व्हाइट पाउडर जिसको कहा जाता है, व्हाइट कुकिंग जिसको कहा जाता है, आइस कह ले, इसमें ज्यादा जो लोग सामने आते हैं वो जो गैर मुल्की काले हबशी हैं, इसमें वो बहुत ज्यादा है। अगर आपका अल्लाह ना करे, मैं तो नहीं चाहता कि कभी आपका चक्कर लगे, अगर आपका इत्तेफाक हो, कोई जेल से आया हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो अडयाला जेल में या किसी भी जेल में ज्यादातर जो काले हबशी पकड़े जाते हैं वो जराइम पेशा इसी में पकड़े जाते हैं। व्हाइट कुकिंग उनके पास से ज्यादातर बरामद होती है, और व्हाइट कुकिंग का जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो जो है वो ये काले हबशी करते हैं जो गैर मुल्की होते हैं। तो नाज़रीन, जो बात की जा रही थी पिंकी की बात हो रही है जी, बहुत ज्यादा कह लें कि उसको वायरल कर दिया हम लोगों ने किया, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों का तो कसूर नहीं है, घर से तो वो निकली थी रोल मॉडल बनने के लिए, रोल मॉडल तो ना वो बन सकी, लेकिन वो कुकिंग क्वीन बन गई, और 18 से 20 साल तक वो अपना काम ये धंधा करती रही। 15-16 साल तकरीबन उसने ये काम किया है, और 15-16 साल के बाद वो गिरफ्त में आई है। और अब जो है कि वो तो रोल मॉडल ना बन सकी, लेकिन हमने मीडिया वालों ने उसको जो है कि अच्छा खासा उसको कह लें कि एक रोल मॉडल बना दिया। तो खैर रोल मॉडल क्या बनी जी कि वो इबरत का निशान बन चुकी है। तो नाज़रीन, कह लें कि जो आईबी ने पूरे पाकिस्तान में इसको मंशियात को कंट्रोल करने का तैयार किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने स्पेशल आईबी को कह लें कि ये काम सौंपा हुआ है। और आईबी की बात की जाए, जो हमारी एजेंसियां हैं, मैं कहता हूं कि जो हमारी जिस तरह कह लें कि आईएसआई है, आईबी है, सीआईए है, या जिस तरह सीसीडी है, और हमारा पुलिस का महकमा है, तो जो हमारे अदारे काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी काम था कि मंशियात को रोकथाम किया जाए। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों के घरों के कह लें जो चूल्हे बुझ गए हैं, वो इन मंशियात के जो आदी लोग हैं इनकी वजह से। बहुत सारे घर जो तबाह हो चुके हैं वो भी इन वजह से हुए, इन लोगों की वजह से हुए हैं जो घर में एक बच्चा या एक बेटी मंशियात की आदी निकल आती है। नाज़रीन, लोगों के घरों के बर्तन तक बिक गए हैं, लोगों के घरों के कह लें कि जो फर्नीचर थे, कपड़े थे, वो तक पौडरियों ने घरों से निकाल के बेच दिए। जो मंशियात के आदी लोग होते हैं, जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो तो क्या अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मंशियात इतनी खतरनाक चीज है। और खास करके जो लोग पहले पाउडर पीते थे, और कहा यह जाता है कि जो अब लोग आइस पी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी पाउडर से भी ज्यादा खतरनाक अब आइस आ चुकी है। तो जो मैं कहता हूं, ये मैडम कह रहे जो अनमोल और पिंकी बेच रही थी, ये तो इन सब नशों का कह ले कि बाप है, बाप भी है और मां भी है। मेरा ख्याल है कि जो गरीब बंदा है जो घर से बर्तन चोरी करके बेच रहा है, वो अगर 200-400 या 500 का या 1000 का चरस या पाउडर पी रहा है या आइस पी रहा है, तो वो तो एक गरीब करका है। तो जो बंदा डेली का 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम की कुकिंग
जो अनमोल उर्फ पिंकी से लेके पी रहा है, तो अनमोल उर्फ पिंकी का ये कहना है कि 1 ग्राम 25 से 30 हजार रुपए, यानी कि 50 से 60 हजार रुपए का कह लें कि जो बंदा नशा कर रहा है वो गरीब तो होगा नहीं, तो जाहिर बात है अमीर बंदा ही ये नशा करेगा। और कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कह लें कि डकैतियां करके, चोरियां करके अपना नशा पूरा करते हैं। सड़कों पे आपने देखा होगा काफी सारे मंशियात के आदि जो लोग हैं, उनने पीछे बोरा डाला होता है, वो कहते हैं जी हम कागज चुन रहे हैं, असल में वो कागज नहीं चुन रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि आपकी कौन सी चीज ऐसी घर से बाहर रह गई है, कौन सी ऐसी चीज है आपने जब शॉप बंद की तो वो बाहर रह गई, वो फौरी उठाई और बोरे में डाली और गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे मंशियात के आदि लोग हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ियों से बैटरियां निकाल लेते हैं, गाड़ियों के रिम उतार लेते हैं, व्हील कप उतार लेते हैं, उतार के और अपना नशा पूरा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आईबी ने या गवर्नमेंट ने जो तहैया किया है पाकिस्तान से मंशियात को खत्म करने का, तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्रेडिट जाता है जी कह लें कि एंटी नारकोटिक्स को भी, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, उनकी भी काफी सारी इसमें कह लें कि कोशिश है, काविश है कि इसको खत्म किया जाए। तो नाज़रीन, आज मैं एक बुजुर्ग थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, एक खातून कह लें कि एंकर उनका इंटरव्यू कर रही थी, वो रिक्शे में बाबा जी बैठे हुए थे, तो उनने कहा जी ये हमारे मुल्क में गंदगी या नशा, जराइम पेशा लोग, महंगाई, ये कैसे और किस तरह खत्म होगी। तो बूढ़े से बाबे ने कहा जब तक हमारे अफसरान, जब तक हमारी गवर्नमेंट इन अदारों के अंदर से ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन खत्म नहीं होती, तो मेरा ख्याल है जराइम खत्म नहीं हो सकता। ये कहना था उन बूढ़े से बाबा का, और यकीन करें मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी भी लगी। और चंद ही रोज पहले एक वीडियो वायरल हुई, जैसा कि आपको मालूम है जो कच्चे का इलाका है वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, कभी जी सिंध पुलिस आ रही है, कभी पंजाब की पुलिस आ रही है, तो एक माली काम कर रहा था, तो उससे किसी ने सवाल किया, और चाचा जी ये बताएं कि ये जो कह लें कि जो यहाँ के गुंडे हैं, जो बदमाश हैं कच्चे के इलाके के, ये कैसे खत्म हो सकते हैं। उसने कहा जी वडेरों के हाथ से कंट्रोल लें, वडेरों को खत्म करें, तो ये कच्चे के इलाके से डाकू भी खत्म हो जाएंगे। तो उसका कहने का मकसद ये था कि जो वडेरा सिस्टम है यहां पर इनको पालने वाले भी वही लोग हैं। तो नाज़रीन, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है पाकिस्तान में, और अनमोल और पिंकी जैसे जितने भी जराइम पेशा लोग हैं इनको गिरफ्तार होना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो इनका वकील खड़ा हुआ है, अफसोस है उस बंदे के ऊपर, वो कहती है अच्छा अनमोल उस पिंकी ने भेजा, पूछा वकील से आपको बाबा ने भेजा, उसने कहा जी मुझे बाबा ने तो नहीं भेजा। उस दूसरे से पूछा आपको बाबा ने भेजा। अब नया एक नाम जो है सामने आ रहा है, ये बाबा कौन है। अब देखना तो ये होगा कि ये जो बाबा 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 इसने लगाई हुई है, ये कौन सा बाबा है। कोई कह ले कि कोई वकील है या कोई अमीर बंदा है या इसका कोई सहूलतकार है, यानी कि अभी भी पिंकी के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो ये पूरा नेटवर्क चलाएगा। जिस तरह के पिंकी की एक ऑडियो भी आई कि मैं अगर पकड़ी भी जाऊं, मेरे ऊपर कोई मसला भी आ जाए, तो ये नंबर होगा और इस नंबर से आप जेंट्स बोलेगा तो उसी से आपने मंशियात लेनी है और उसी को आपने पैसे देने हैं। इसका मतलब है पिंकी के पीछे कोई है अभी जो ये नेटवर्क सारा चलाएगा और लोगों को मंशियात ये पहुंचाएगा। तो मेरा ख्याल है अगर अदारे इसमें एक्टिव रहे और बिल्कुल ढीले ना पड़े, तो मेरा ख्याल है बाबा भी अंदर आएगा और भी जो इसके पीछे लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और जितने भी इसके पीछे चेहरे हैं, जितने भी लंबे लंबे हाथ हैं, मेरा ख्याल उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और जब तक ये सफाई नहीं होती, मेरा ख्याल है अब अदारों को चुप नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, क्योंकि पंजाब पुलिस में भी इसके ऊपर मुकदमात हैं। ठीक है जी, और सिंध पुलिस में कह लें कि सिंध की जो गवर्नमेंट है उसमें भी इसके ऊपर मुकदमात हैं। और अगर बात की जाए एंटी नारकोटिक्स, उसमें भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग पूछ रहे हैं जी इसकी जमानत हो जाएगी, जमानत मिलना इसका हक बनता है, लेकिन इतनी जल्दी अब जमानत ये नहीं होगी, क्योंकि 10 से 12 तो खाली इसके ऊपर मंशियात के केस हैं, फिर इसके ऊपर कह लें कि एक मर्डर का भी केस है। वो जैसे आपको मालूम है कि कह लें कि जो तारिक रोड से एक लाश मिली, तो उसकी जेब में से एक डिबिया मिलती है कि उस डिबिया के ऊपर लिखा हुआ था ना ये पिंकी का नशा है, और ऐसा ब्रांड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वो जी उसकी वजह से वो कत्ल भी इसके ऊपर पड़ेगा, और जो इसके पीछे सहूलतकार हैं वो भी इंशाल्लाह गिरफ्तार होंगे। और मेरा ख्याल है कि अब हम मंशियात की, जो मंशियात स्मगलिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सऊदीया में कोई भी मंशियात का
स्मगलर पकड़ा जाता है तो उसकी सबसे पहले जुम्मे वाले दिन सऊदीया में जुम्मा पढ़ के उसकी गर्दनें उतार दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा ही सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेजों में, आपकी यूनिवर्सिटियों में, आपके स्कूलों में ऐसी गंदी मछलियां ना जाएं, ऐसी गंदी पिंकियां ना जाएं, ऐसी अनमोल जैसी औरतें ना जाएं, तो मेरा ख्याल है अब आपको जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी ख्याल करना होगा कि आपकी कह लें कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में कोई भी ऐसा शख्स ना आए जो आपको नशे का आदी बनाए और आपको नशे की तरफ लेके जाए। तो नाज़रीन जो है, अब दिन ब दिन जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही है, तो जो पिंकी है, पिंकी ठीक है, अनमोल उर्फ पिंकी, तो ये नए नए इंकिशाफ हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी गिरफ्तारियां मजीद आगे होती हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।